हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में मैं आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शंस दे रहा हूँ। कुछ ऐसे कराऊंगा जो मैंने अभी बहुत सारी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो डेली किसी न किसी कंपटीशन में या किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आ जाती हैं। तो अल्कोहल एंड फिनॉल ईथर में ज़्यादातर जो भी मेरे पहले वीडियो दिए गए हैं सारी रिएक्शन मैंने करा दी है। बट कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है या रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सब के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहली एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पिक्रिक एसिड। यदि पिक्रिक एसिड पे 60 नोट आता है, पिक्रिक एसिड की रिएक्शन पूछी जाती है तो आप लोग कैसे करोगे बहुत अच्छे समझिएगा। पिक्रिक अम्ल बोलते हैं या पिक्रिक एसिड बोलते हैं। करते क्या है, फिनॉल ले लेते हैं, फिनॉल रिएक्ट विद कराते हैं, फिनॉल की रिएक्शन करा देते हैं रिएक्ट विद किसके साथ, कंसंट्रेट HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। जैसे H2SO4 के साथ करेंगे पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत अच्छे देखिएगा कैसे बनाएंगे। पिक्रिक अम्ल हिंदी मीडियम वाले भी साथ में देखते रहे, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। यहाँ पे फिनॉल हमने ले लिया, फिनॉल लेने के बाद फिनॉल की रिएक्शन मैंने करा दी प्लस कंसंट्रेट HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस पे। जैसे करा देंगे H2SO4 की प्रेजेंस पे ये तुरंत बना लेगा। ये यहाँ पे 3 मोल लेना पड़ेगा। ये मतलब 2, 4 और 6 पोजीशन जो बेंजीन में होती है वहाँ पे पर्टिकुलर ग्रुप आ जाएंगे। यहाँ पे OH आ जाएगा, ये NO2 यहाँ बना लिया, यहाँ पे NO2 आ जाएगा और यहाँ पे NO2 बना लेगा। क्लियर हो गया। यदि इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बना लेगा। ट्राई नाइट्रो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेटा समझ में आ रहा होगा। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बना लेगा प्लस 3 मोल वाटर यहाँ से निकाल देगा। तो ये रिएक्शन, ये इसी को हम बोल देते हैं पिक्रिक एसिड। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। पिक्रिक एसिड बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर हुआ। अच्छा यदि हम देखिए बना कैसे, तो उसके लिए भी मैं बता दूं। यदि इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग तो मैकेनिज्म में आप लोग बहुत अच्छे समझेंगे कि यदि मान लीजिए ये फिनॉल दिया हुआ हमारे पास, इस फिनॉल पे हमने क्या किया, हर फोल्डिंग पे H होते हैं, यहाँ पे BH, यहाँ पे BH और यहाँ पे BH। हमने HONO2 ले लिया, यहाँ पे HONO2 ले लिया और यहाँ पे भी ले लिया HONO2। क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ से देखो, H2O यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से H2O निकाल दिया हमने, यहाँ से H2O निकाल दिया तो 3 मोल HNO2 निकल गया, 3 मोल वाटर निकल गया और ये सीधा फॉर्मेशन कर देगा पिक्रिक एसिड का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक ठाक समझ के इसको करिएगा। ओके, नोट कर लीजिए, पिक ले लीजिए आप लोग। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड रिएक्शन इस चैप्टर की जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है, जिसका नाम है कोल्वे रिएक्शन। तो कोल्वे रिएक्शन आप लोग समझिए। कोल्वे रिएक्शन होती क्या है। कोल्वे रिएक्शन आप लोगों ने 2 टाइप की की है। एक रिएक्शन यहाँ पे की है और एक रिएक्शन इससे पहले भी आप लोगों ने की है फर्स्ट ईयर में, कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन वो इलेक्ट्रोलिसिस से बिल्कुल अलग है, ये फिनॉल की रिएक्शन है। कभी भी पूछा जाए सोच समझ के रिएक्शन करिएगा। कोल्वे पूछी जाती है तो कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करना है, कोल्वे फिनॉल वाली रिएक्शन करना है। जब इलेक्ट्रोलिसिस कहेगा तब कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी। कोल्वे रिएक्शन पूछी जाएगी तो फिनॉल वाली रिएक्शन करनी है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फिनॉल ले लिया हमने और इसकी रिएक्शन बेटा सबसे पहले NaOH के साथ करा दी जाती है। जैसे फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराएंगे, ये तुरंत फॉर्मेशन कर लेगा क्या, ये तो बेंजीन है ही यहाँ पे, ये बना लेगा ONA, इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। NaOH से जैसे कराएंगे सोडियम फिनॉक्साइड बना लिया। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन वाटर से करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसिडिक मीडियम में मतलब हाइड्रोलिसिस करा दो इसकी। तो जैसे कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये बेंजीन था ये हमारे पास, यहाँ पे फिनॉल आ जाएगा और ये बेटा बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड।
सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो कभी भी पूछी जाए इजी वे में आप लोग इस रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो। तो सैलिसिलिक एसिड का बनना सैलिसिलिक एसिड बना लेगा। क्लियर हो गया? और इसी में रीमैन टीमैन भी रिएक्शन फिनॉल पे वाले चैप्टर में भी पूछी जाती है। तो आपको मैं फिनॉल रिएक्शन भी बता दूं, इसकी पिक ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे 1 2 करके भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 स्टेप यहाँ पे हम लोग करते हैं। पहले स्टेप में CH यहाँ पे होता ही है, CO2 यहाँ पे जुड़ेगा और एक H आ जाएगा तो OH बना लिया। इस Na को हटाने के लिए एसिडिक मीडियम में करा दिया तो H आ जाएगा और Na भाग जाएगा यहाँ से। नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? अब देखिए इसके बाद यदि हम थर्ड रिएक्शन की बात करें जिसका नाम है रीमैन टीमाइन रिएक्शन, तो भी आप लोग देख सकते हो। रीमैन टीमाइन रिएक्शन क्या है? रीमैन टीमाइन रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पे हमने फिनॉल ले लिया, फिनॉल की रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ? क्लोरोफॉर्म मीन CH3 के साथ, प्लस 3 मोल NaOH ले लिया यहाँ पे। जैसे रिएक्ट करा देंगे ये OH था ही यहाँ पे और यहाँ पे बना लेगा CHO प्लस 3 मोल KCl प्लस 2 मोल वाटर। इस रिएक्शन का वीडियो मैंने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के चैप्टर में दे रखा है, लेकिन ये रिएक्शन फिनॉलिक रिएक्शन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में भी पूछी जाती है। कभी भी पूछी जाए विद मैकेनिज्म आप इसको करिएगा एग्जाम में। इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। और एक चीज मैं बता दूं, मैंने ये भी प्रूव किया था, यहाँ पे 2 मोल वाटर क्यों होते हैं? बहुत ज़्यादा बुकों में आपने देखा होगा यहाँ पर 3 मोल वाटर लिखे रहते हैं, बट यूज होते हैं 2 ही मोल वाटर निकलते हैं। तो 2 ही मोल वाटर ये लिखी जाएगी, ठीक है। एक बेटा ईथर में थोड़ा सा नाइट्रेशन अलग टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए एक नाइट्रेशन पूछा जाता है, नाइट्रेशन इन ईथर बेटा बहुत पूछा गया होगा, NCERT की एक्सरसाइज में देखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे ये रिंग दी हुई है, इस रिंग के साथ OC2H5 लगा दिया जाए, OC2H5 लगा दिया गया और जैसे करा देंगे HNO3 के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो जैसे करेंगे तो ये कभी भी कराते हैं नाइट्रेशन कराते हैं या एसाइलेशन या अल्काइलेशन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट जो बनाएगा वो थोड़ा अलग टाइप का होगा। यहाँ पे फिर हम चेंज कोई नहीं करेंगे, एक बार NO2 बनाएंगे अर्थो पोजीशन पे। क्लियर हो गया? और प्लस एक ईथर बनेगा जो कि पैरा पोजीशन पे NO2 को लगाएगा। क्लियर हो गया? OC2H5 बनाएगा, लेकिन यहाँ पे NO2 पैरा पे लग जाएगा। तो ये बेटा माइनर प्रोडक्ट बनता है और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। यदि कभी भी पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा, फिर उसमें ये ना कर देना कि एथिल को हटा दिया यहाँ से। कभी पूछी जा सकती है आपकी वो रिएक्शन और आप लोग आराम से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, आप लोग इसके हेल्प से एक्सरसाइज भी करिए और क्वेश्चन भी लगाइए। थैंक यू।